हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइम पे हम लोग अपना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने 2 लेक्चर कर लिया है और उन 2 लेक्चर में हमने 1 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आज हम इस लेक्चर में अपने 21 नंबर के क्वेश्चन को से शुरू करेंगे। ठीक है, 21 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हुए आगे जो है कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलो हम टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको होमवर्क में भी जो है दिया गया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया कह रहा है, एक छात्र 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लगते हैं उसको। कह रहा है स्कूल से घर तक की वही दूरी 25% तक कम समय में तय करने के लिए अपनी चाल को कितने % बढ़ाना होगा, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर जो है कह रहा है कि डिस्टेंस तो यहाँ पर समान होगी, यानी कि जो घर से स्कूल की दूरी होगी वो बदलेगी तो है नहीं, वो तो फिक्स रहेगी। अगर यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो फिक्स है यानी कि नियत है, तो क्या होगा, स्पीड और जो टाइम होगा वो एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा होगा। तो यहाँ पर देखो कह रहा है घर से यानी स्कूल से घर तक की वही दूरी 25% तक कम समय में, यानी समय को कितना कम करना है, 25% कम करना है। अगर टाइम को उसे 25% कम करना है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, यानी कि टाइम पहले 4 लग रहा होगा तो अब उसको 3 यूनिट का समय लगना चाहिए। तो यहाँ पर उसको स्पीड अपनी कितनी करनी होगी, 3 यूनिट से बढ़ा करके 4 यूनिट कर देनी पड़ेगी, तभी तो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टाइम और स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है अगर डिस्टेंस समान है तो। यहाँ पर परसेंट पूछा गया, 3 से 4 करने के लिए उसको 1 बढ़ाना पड़ेगा 3 पर, और परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा कर दो, यानी कि यहाँ 3 से 4 का परसेंटेज निकालने की कितना % बढ़ रहा है। सॉल्व करेंगे 33 से 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इस 1.25 घंटे और 4 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बिना इसके भी आप क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपका, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, कह रहा है 2 साइकिल सवार x और y एक ही समय पर एक स्थान A से साइकिल चलाना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान B की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद y जो है x से 10 मिनट पहले पहुँचता है। स्थान A और B के बीच की दूरी कितनी है, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर जो है कोई 2 स्थान है। ठीक है, एक स्थान A है, दूसरा स्थान B है, क्योंकि A से B की तरफ ये जा रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं कोई भी प्लेस जो है, एक लाइन यानी कि एक पथ बना लेते हैं। यहाँ पर मान लो ये हो गया, यहीं पर जो है बोला जा रहा है कि जो स्थान है ये A से B है। ठीक है, यहाँ पर A है और यहाँ पर है B। कह रहा है 2 साइकिल सवार x और y एक ही समय पर, यानी कि यहीं से x भी जाएगा यहीं से y भी जाएगा, सेम टाइम पर निकलेंगे, सेम टाइम पर दोनों निकलेंगे। लेकिन कह रहा है x जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, x की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो y की चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों B की तरफ जा रहे हैं। कह रहा है यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद y जो है x से 10 मिनट पहले पहुंचता है। क्यों, क्योंकि y की चाल ज़्यादा है। y क्या करता है, रास्ते में 15 मिनट रुक भी जाता है, y रास्ते में 15 मिनट रुक भी जाता है और x लगातार चलता रहता है, फिर भी y जो है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि a और b के बीच की दूरी कितनी, मतलब हमें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बतानी है। तो देखो यहाँ पर a से b तक की दूरी तो फिक्स है, दूरी अगर फिक्स है तो यहाँ पर भी वही लगेगा कि डिस्टेंस अगर फिक्स होगी कहीं पर तो क्या होगा, स्पीड और जो टाइम का रेशियो होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। स्पीड यहाँ पर कितनी है, x और y की जो स्पीड के बारे में बात कर रहा है, x और y की जो स्पीड है यानी कि जो चालें हैं वो क्या है, 6 और 8 के अनुपात में, यानी कि x की स्पीड 6 है, y की स्पीड जो है 8 है। तो इनको जो लगने वाला टाइम है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो है x को 8 यूनिट का समय लगेगा और y को कितना लगेगा, 6 यूनिट का समय लगेगा, यही तो लगेगा। अब यहाँ पर करा जो y है वो 15 मिनट रुकता भी है। ठीक है, y को 6 यूनिट का समय लगता है, वो 15 मिनट रुकता भी है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, ये 8 यूनिट का है, ये 6 यूनिट का है, यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस 2 यूनिट का आ रहा है,
यही तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो 15 मिनट रुक भी रहा है और 10 मिनट पहले भी पहुंच रहा है, मतलब इसका टोटल कितना बीच में गैप आ रहा है, 15 मिनट ये और 10 मिनट ये, यानी कि 25 मिनट का गैप आ रहा है। 25 मिनट का यहाँ पर जो है डिफरेंस आ जाएगा। 2 का मान 25 मिनट है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 25/2 मिनट। अब हमसे यहाँ पर जो है डिस्टेंस पूछी गई, चाहे आप इस 8 का मान निकाल लो चाहे इस वाले 6 का मान निकाल लो। अगर इस 8 का मान हम निकालेंगे तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 25/2 मिनट है, तो 8 का मान कितना होगा, 8 गुणे 25/2 मिनट, यही तो हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो 25 × 200, 2 से भाग कर दोगे मतलब कि 100 मिनट। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या होगा, एक्स को जो है ये 6 की स्पीड से 100 मिनट लगते हैं जो भी दूरी है उसको चलने में। तो दूरी कितनी होगी, दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, एक्स की चाल 6 है, एक्स का समय कितना है 100 मिनट, तो मिनट को यहाँ पर घंटे में चेंज कर दो 60 से भाग करके, क्योंकि 6 किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटे में है 6 जो है। अभी आ जाएगी डिस्टेंस जो है ये आएगी किलोमीटर में, यही दूरी है हमारी, डी का मान है ये। इसको अगर हमने डी माना है तो पूरे को यहाँ से यहाँ तक डी है या ए बी, तो इसी का मान है यहाँ पर। सॉल्व कर लेंगे, 6 दाम 60 और 10 से 100 को भाग करेंगे मतलब 10 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। 10 किलोमीटर यहाँ पर हमें जो है तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होगा, ये हमें बताना है। अगर ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो। 72 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से गुणा करके, क्योंकि 18/5 से तो गुणा तब करते हैं जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है। अभी आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड। 18 चौक 72 मतलब 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। करा 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो 60 सेकंड में कितना दूरी चलेगी, 60 सेकंड में ये 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलेगी, तो कितना हो जाएगी 6 दूनी 1200 मीटर। 1200 मीटर ये दूरी चलेगी। इसमें से क्या है, प्लेटफॉर्म कितना 180 मीटर लंबा है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 1200 में से 180 घटा दो, 1200 में से जो है 180 घटा दो तो हमें क्या मिल जाएगी, ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी होगी, ये ट्रेन की यहाँ पर लंबाई है, ठीक है, ये जो ट्रेन यहाँ पर आएगा, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 1200 माइनस 180, तो पहले हम 200 घटा देंगे तो 1000 आएगा, यानी कि 1020 मीटर ट्रेन की लंबाई है। अगर ट्रेन की लंबाई 1020 मीटर है तो ये खंबे को पार करेगी, खंबा तो रुका हुआ होता है, तो रुका होगा तो क्या होगा, जो ट्रेन की स्पीड होगी उसी स्पीड से पार करेगी। ट्रेन की स्पीड कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 से इसको डिवाइड कर दो, हमें मिल जाएगा टाइम। टाइम कौन सा मिलेगा, खंबे को पार करने वाला टाइम। 0 से 0 कटेगा, 102 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 51 सेकंड। 51 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में हमको दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि 2 कारें ए और बी दिल्ली से क्रमशः जो है सुबह 8:30 बजे और सुबह 9 बजे शिमला के लिए प्रस्थान करती हैं। वे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर दोनों कारें एक साथ होंगी, यानी कि एक दूसरे से मिल जाएंगी, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो अगर मान लो हमें यहाँ पर जो है ये निकालना है, चलो पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रास्ता बना लेंगे, ठीक है। पहले तो हम एक रास्ता बना लेंगे कि दिल्ली से शिमला की का रूट जो है वो भी तो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि एक रास्ता बना लेंगे। ये हो गया दिल्ली से शिमला का रास्ता हो गया। अगर ये दिल्ली से शिमला का रास्ता है, इतना पतला क्यों चल रहा है भाई ये हमने तो इसको बड़ा कर लिया था, 1 मिनट। और कितना बड़ा करना पड़ेगा, चलो अब ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके एक तरफ दिल्ली होगी और एक तरफ क्या होगा, शिमला होगा। इसके जो है एक तरफ यहाँ पर मान लो दिल्ली हो जाएगी, ये हो जाएगा शिमला, ठीक है।
अब यहाँ पर करा है 2 कारें जो है ए और बी दिल्ली से क्रमशः 8:30 बजे और सुबह 9 बजे, यानी कि एक कार यहाँ पर दोनों जो है दिल्ली से ही जाती हैं। तो एक कार का जो नाम है वो ए है, दूसरी कार का नाम बी है। एक कार ए है और ए कितना बजे जाती है, सुबह 8:30 बजे जाएगी, और बी यहीं से जाएगी सुबह 9 बजे। ठीक है, और इनकी चाल भी दी गई, कह रहा है जो ए है उसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो बी की चाल है वो कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों कारें ऐसे चल रही हैं तो दिल्ली से कितना किलोमीटर दूर दोनों कारें एक दूसरे से मिलेंगी, ये हमको बताना है। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, अगर जो है ये ए वाली कार 8:30 बजे चल रही है और बी वाली 9 बजे चलेगी, तो हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये 9 बजे जो है ए वाली कार पहुंचेगी कहाँ। देखो, इसकी चाल, ए वाली कार की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये 8:30 बजे चल रही है, 9 बजे तक कितना होगा, इसका आधा घंटा हो जाएगा, और आधे घंटे में ये 40 की स्पीड से कितना दूर तक जाएगी, 20 किलोमीटर तक जाएगी। 20 किलोमीटर तक जाएगी, मतलब ये 9 बजे जो है जो कार ए है वो कहाँ होगी, ये बी वाली तो यहीं रहेगी। ठीक है, बी वाली यहीं रहेगी, लेकिन ए वाली जो है कुछ दूरी ऐसे ऐसे तय कर लेगी, ऐसे ऐसे चलती जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पर जो है ये ए पहुँच चुकी है, इस टाइम पे ए यहाँ पर पहुँच चुकी है। यहाँ पर जो दूरी है वो कितनी है, 20 किलोमीटर की दूरी को जो है तय कर चुकी है, 20 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुकी है। अब यहाँ पर जो है हमने 20 किलोमीटर यहाँ से निकाला है, इसका हमें कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कह रहा है कि दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर जो है दोनों कारें एक दूसरे को मिलेंगी, ये हमें बताना है। ठीक, अब अगर जो है ये 20 किलोमीटर जो है चली गई है, यानी कि शुरुआत में जो है ए वाली कार यहाँ है और बी वाली कार जो है अभी यहाँ पर है। अब ए और बी के बीच में दूरी कितने की है, 20 किलोमीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर की दूरी है। इसी 20 किलोमीटर की दूरी को क्या करेगी, बी जो है जब चलेगी 9 बजे तो कवर करेगी, पूरा करेगी। इस 20 किलोमीटर को पूरा करने के लिए इन दोनों की चाल, रिलेटिव स्पीड हमें निकालनी पड़ेगी। जब दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही हैं तो क्या होगी, रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, 50 में से 40 घटाएंगे, मतलब जो रिलेटिव स्पीड या जो सापेक्ष चाल आएगी वो आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यहाँ पर जो बी वाली है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है तय करके ए से मिलेगी। यानी कि चलेगी तो 50 की स्पीड से, लेकिन 40 की स्पीड से भाई ए भी तो चल रही है, वो रुकी थोड़ी है। तो 40 और 40 एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी कि केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो उसके पास तक पहुंच पाएगी। तो 20 को 10 से भाग कर दोगे, यानी कि 2 घंटे लग जाएंगे इसको पहुंचने में। और 2 घंटे कब लगेंगे, 9 बजे के बाद 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, 9 बजे के बाद, तो 2 घंटे में ये बी वाली जो कार है कितना दूर तक जाएगी, देखो 50 की स्पीड से चल रही है, 50 की स्पीड से चल रही है, तो 2 घंटे में कितना जाएगी, 100 किलोमीटर जाएगी, 100 किलोमीटर जाएगी। और ये 20 किलोमीटर तो ए पहले ही यहाँ पर, ठीक है, तो ये 100 किलोमीटर जाएगी, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 20 किलोमीटर की बात हम तब करते जब ए के लिए निकाल रहे होते। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अब और कुछ जुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये 50 की स्पीड से जा रही है, यहाँ पर बी से जो है 9 बजे चली है, और ये 100 किलोमीटर चलने के बाद में उससे मिल जाएगी, मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर टाइम आपसे पूछ लिया जाए तो टाइम क्या हो जाएगा, क्योंकि बी जो है 2 घंटे बाद मिलेगी, तो 9 बजे चल रही तो 11 बजे मिल जाएगी अगर टाइम पूछा गया होता तो। लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन 100 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा बस। अगला इसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 25 नंबर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पूछा गया है कि 2 रेलगाड़ियां, इसको हमने कम कर दिया है, 2 रेलगाड़ियां हैं यहाँ पर, क्या चल रहा है भाई, अब चल रहा है वाराणसी से लखनऊ के लिए यहाँ पर। ठीक है, चलो, 2 रेलगाड़ियां वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 AM पर और 11:30 AM पर प्रस्थान करती हैं और क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। दोनों रेलगाड़ियां जो है वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूर पर एक दूसरे से मिलेंगी। सेम क्वेश्चन जो आपको पीछे बताया गया वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो चलो यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले एक रास्ता बना लेते हैं। एक ये रास्ता हो गया, ये क्या होगा, लखनऊ से जो है वाराणसी का रास्ता है ये। ठीक है, ये किसका रास्ता है, लखनऊ से वाराणसी का रास्ता है। इस पर चलोगे तो कहाँ पहुँचोगे, लखनऊ से वाराणसी कि वाराणसी से लखनऊ। चलो,
क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि 2 रेलगाड़ियाँ वाराणसी से लखनऊ के लिए, यानी कि इधर जो है वाराणसी हो जाएगा, इधर हम लिख देंगे वाराणसी, VSB लिख दें, ठीक है, जो आपका स्टेशन का कोड होता है। पता है ना वाराणसी का क्या होता है, लखनऊ का क्या होता है, LKO या और LJN। चलो यहाँ पर हम वाराणसी लिखते हैं, इधर वाराणसी है, इधर जो है लखनऊ हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो है एक रेलगाड़ी वो 11:30 बजे चलती है और दूसरी रेलगाड़ी जो है 11:30 बजे चलती है। तो यहाँ से जो है वाराणसी से जो है एक गाड़ी जो है यहाँ पर कितने बजे चलेगी, 11 बजे, 11 AM पर चलेगी, और दूसरी जो रेलगाड़ी है वो 11:30 AM पर चलेगी। कह रहा जो 11 बजे चल रही है उसकी चाल कितनी है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे वाले की जो चाल है वो 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि अब जो है यहाँ पर जो है दोनों रेलगाड़ियाँ वाराणसी से कितनी दूरी पर या कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिल जाएंगी, ये हमें बताना है। चलो अब देखो, अगर ये 11 बजे जो पहली वाली रेलगाड़ी है इसको 1 नंबर बोल देते हैं, इसको 2 नंबर बोल देते हैं। जो पहली रेलगाड़ी है 11 बजे चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी 11:30 बजे चल रही है, तो 11:30 बजे जो है दोनों रेलगाड़ियों के बीच में दूरी कितनी होगी हम ये निकाल लेते हैं। ये अगर 11 बजे चल रही है और दूसरी 11:30 बजे चलेगी, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, आधे घंटे का है। और आधे घंटे में ये जो पहली 11 बजे चली थी 11:30 बजे तक कितना दूर पहुंच जाएगी, 110 की स्पीड से जा रही है, तो 110 और गुणा 1/2 मतलब 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर की दूरी को ये तय कर लेगी। तो मान लो यहाँ से ऐसे चलना शुरू कर रही है, ऐसे ऐसे करते यानी कि घूमते हुए झूमते हुए बिल्कुल यहाँ पर पहुँच जाएगी। मान लो किसी भी स्थान पर, ठीक है, ये मान लो B बिंदु है, ठीक है, B पर पहुँच जाएगी और यहाँ पर दूरी कितनी होगी, 55 किलोमीटर की दूरी को इसने जो है तय कर लिया है। अभी तक 55 किलोमीटर की दूरी को इसने जो है तय कर लिया है। अब यहाँ पर जो है इस समय पर जब ये 55 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुकी होगी तब दूसरी रेलगाड़ी यहाँ से जो है बिल्कुल मस्ती में चलेगी, ठीक है, उससे तेज स्पीड में, यानी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करेगी। अब अगर 140 की स्पीड से चलना शुरू कर रही है और उसी दिशा में जो पहली रेलगाड़ी है वो 110 की स्पीड से आगे बढ़ रही है पहले से ही, तो यहाँ पर दोनों की चालों का डिफरेंस कितना आएगा, 140 और 10 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस आएगा। उसी स्पीड से ये 55 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद में जो है ये पहली रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी मिल जाएगी। तो दूरी यहाँ पर कितना है दोनों के बीच में, अभी 55 किलोमीटर की है और दोनों के बीच चालों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर लोगे तो ये मिलेगा हमें टाइम, कितना टाइम बाद मिलेगी। पहले तो हमको टाइम निकालना पड़ेगा। इसको 5 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 11, इसको 5 से भाग करेंगे मतलब 6, यानी कि 11/6 घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है, 11/6 घंटे बाद मिलेंगी। तो 11/6 घंटे में रेलगाड़ी जो है यानी कि वाराणसी से लेकर के लखनऊ की तरफ कितनी दूरी तय कर ली है, अब ये निकाल लेते हैं। तो दूसरी रेलगाड़ी कितने बजे चली, 11:30 बजे चली है और ये यहीं से चली है, बिल्कुल इस वाले बिंदु से चली है। तो यहाँ से जो है ये 11/6 घंटे में कितना दूर जाएगी ये निकालते हैं। 11/6 घंटे में 140 की स्पीड से चल रही तो कितनी दूरी जाएगी, 11/6 गुणे 140, ये हो जाएगी हमारा डिस्टेंस यानी कि दूरी, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लो, यहाँ पर 2 से काट देते हैं, 2 3 6 और इसको काटेंगे 70, तो यहाँ पर 11 को 70 से गुणा कर देंगे, 777/3 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 1 7, 3 5 उसके बाद में 3 5 15 और 2 17, 3 6 18 और 2 20 यानी 256 सही 2/3 किलोमीटर है। किसी ऑप्शन में भाई ये दिख रहा है कि नहीं, चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, चौथे ऑप्शन में है 256 सही 2/3 किलोमीटर, यानी कि 256 सही 2/3 किलोमीटर के बाद जो है वाराणसी से इतनी दूरी पर दोनों गाड़ियाँ जो है एक दूसरे से मिल जाएंगी। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर का। 26 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि x और y 2 स्टेशन हैं जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक निश्चित समय पर x से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से y की ओर चलती है और 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन y से x की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कितने घंटों के बाद x से चली ट्रेन y से चली ट्रेन से मिलेगी, ये हमें बताना है।
देखो यहाँ पर 2 स्टेशन है, उनके बीच की यहाँ पर हमको दूरी दी गई है। अगर हम अच्छा मान लो इससे जो है जो अपना रास्ता बना रहे हैं सारे क्वेश्चन में, अगर हम इससे रास्ता बनाए तो क्या बुरा होगा? ये पूरा रास्ता हो गया, ऐसे मान लेते हैं। हल्का सा दिखेगा बिल्कुल पथ, ठीक है, ये सही रहेगा वैसे मुझे लगता है। थोड़ा सा दिख तो रहा है आपको, ये तो नहीं बहुत ज़्यादा डार्क दिखना चाहिए, रास्ता तो हल्का ही रहेगा तभी सही है। अब यहाँ पर कह रहा है कि x और y जो है 2 स्टेशन हैं, इनके बीच की दूरी जो है 280 किलोमीटर है। मतलब यहाँ पर जो है बिंदु x है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा, यानी कि x जो है दिखेगा नहीं जो इसके ऊपर हम चलाएंगे, ठीक है। चलो मिटा देते हैं, वैसे जो बना रहे थे वैसे बंद करते हैं। तो सबसे पहले रास्ता बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रास्ता, यानी कि 2 स्टेशन हो जाएंगे यहाँ पर जो है। इन दोनों स्टेशनों को हम यहाँ पर दर्शा देंगे। एक तरफ हो जाएगा x स्टेशन और एक तरफ हो जाएगा y स्टेशन। यहाँ पर कह रहा है एक दूसरे से इनके बीच में जो दूरी है कितने की है? 280 किलोमीटर की दूरी है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है कितने की है? 280 किलोमीटर की। 280 किलोमीटर दूर जो है दोनों स्टेशन यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित समय पर x से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। x से जो ट्रेन जाएगी इधर से इधर की तरफ जाएगी, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है चलना शुरू करेगी किसी एक समय पर। और कह रहा है इसके 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन y से चलती है। इसके 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन y से चलती है, इसकी चाल रहेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बिल्कुल आराम से आएगी, ठीक है, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आराम से कहेगी हम तो बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो चलती है। कितने घंटों के बाद में x से चली ट्रेन y से चली ट्रेन से मिलेगी, यानी कि x वाले का हमें टाइम बताना है, ठीक है, हमें x वाले का टाइम बताना है। अब देखो आगे देखते हैं। आगे देखो हमसे बोला गया जब ये x वाली ट्रेन जो है इधर से चली होगी तो 2 घंटे बाद अगर y से चल रही तो 2 घंटे बाद ये कितनी दूरी तय कर लेगी? 60 की स्पीड से जा रही है, 2 घंटे में कितना चल लेगी? 120 किलोमीटर। 120 का मतलब क्या होगा? 280 किलोमीटर की दूरी है, 280 में से 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो ऐसे ऐसे जब चलती जा रही है तो मान लेते हैं जो है यहाँ तक की दूरी को तय कर लेगी। 120 किलोमीटर यहाँ तक हम मान लेते हैं, ठीक है, ये वाली दूरी मान लेते हैं 120 किलोमीटर की। यानी कि इसको जो है ये पहली वाली ट्रेन ने तय कर लिया है, पहली वाली ट्रेन ने इस वाली दूरी को तय कर लिया है। अब यहाँ पर इनके बीच में दूरी बची कितनी है? तो इनके बीच की जो बची हुई दूरी होगी वो हम निकाल लेते हैं। तो इनके बीच में जो बची दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 280 में से 120 घटा दो, यानी कि इस टाइम पर ट्रेन x वाली, x से जो चली ट्रेन है वो यहाँ पर है। अब 280 में से अगर आप 120 घटाओगे तो 60, और 200 में से 100 घटाएंगे यानी 160 किलोमीटर बचेगा, ठीक है। यहाँ आप लोग ये मत सोचने लगना, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग नहीं पढ़ा रहे हैं कि 120 किलोमीटर ये हो गया, 160 किलोमीटर ये हो गया, नहीं तो ये लगे आपको कि 120 को हमने ज़्यादा बनाया, 160 को कम बनाया, ठीक है, हमने बस मान लिया ऐसा। अब ये जो 160 किलोमीटर की दूरी को बची हुई है, अब यहाँ पर क्या है कि दोनों ट्रेनें चल रही हैं, ये 60 वाली भी चल रही है, 20 वाली भी चल रही है, तो दोनों ट्रेनें चलेंगी, मतलब एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही, तो 80 की स्पीड से जो है इसको तय कर लेंगी। बस 160 को 80 से डिवाइड कर देंगे तो 2 घंटे लगेंगे इनको, 2 घंटे लगेंगे इनको जो है मिलने में। और शुरुआत में जो है 2 घंटे पहले जो है एक्स वाली ट्रेन, एक्स से जो चलने वाली ट्रेन है शुरुआत में 2 घंटे पहले तो चल ही चुकी है ना, 2 घंटे पहले चल चुकी है, 2 घंटे अभी इसको और लगेंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा, 4 घंटे बाद दोनों, यानी कि जो एक्स से चली हुई ट्रेन है वो वाई से चलने वाली ट्रेन से कितने घंटे बाद मिलेगी? 4 घंटे बाद मिलेगी। यहीं पर अगर वाई से पूछा गया होता तो 2 ही घंटा आंसर आता, क्योंकि वाई तो 2 घंटे बाद चली है ना, तो यहाँ पर 4 घंटे, मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का। 27 नंबर हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिखाया गया है, ये है कि अमित जो है 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की। साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, ये हमें बताना है। देखो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि एक तरीके से एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है ये, ठीक है,
ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं, तो सीधे से आपको यहाँ पर क्या मान लेना है कि यहाँ पर देखो एक बार कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है पैदल। तो पैदल ये जब चल रहा था तो पैदल ये कितना देर तक चला है हम ये निकाल लेते हैं। पैदल ये कितना देर तक चला है, पैदल अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है और अगर मान लो ये पूरा 50 किलोमीटर पैदल चलता तो इसको कितना घंटा लगता, 50/5 मतलब 10 घंटे लगते, इसको 10 घंटे का समय लगता। और अगर जो है दूसरा ये साइकिल से चला है, दूसरा किससे चला है इसने, साइकिल से इसने तय की है बाकी और दूरी, तो साइकिल से भी निकाल लेते हैं। 1 मिनट, ठीक है, साइकिल का भी निकाल लेते हैं। अगर ये पूरी 50 किलोमीटर की दूरी साइकिल से ही चलता तो 10 की स्पीड से चलता 50 किलोमीटर, तब इसको कितना लगता, 5 घंटा लगता। लेकिन ना तो इसको भाई 10 घंटे लगे हैं और ना ही इसको 5 घंटे लगे हैं, इसको समय कितना लगा, इसको 9 घंटा लगा है। तो 9 घंटा बीच में रख करके एलिगेशन लगा दो, बस 9 घंटा जो है बीच में रख करके एलिगेशन लगा दो। 10 में से 9 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 5 में से 9 में से 5 घटाएंगे 4 आ जाएगा। मतलब इनके द्वारा पैदल और साइकिल से चली गई दूरी का अनुपात क्या है, 4 और 1 है। 4 और 1 का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 का मान कितना दिया गया, 50 किलोमीटर दिया गया। इन दोनों का योग 5 होगा और 5 का मान 50 है, ठीक है, यहाँ पर योग है 5। अब 1 का मान कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा। हमसे पूछा गया साइकिल द्वारा चली गई दूरी, साइकिल द्वारा चली गई दूरी कौन सी है, एक ही तो है, तो 1 का मान कितना आएगा, 10 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। इसने साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी को तय किया है, पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए बिल्कुल क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उलझ जाते हैं बच्चे, समझ में नहीं आता कि करना क्या है इसको ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रयास ये करो कि हर क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब किस तरीके से सॉल्व करना है, ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो फिर भूलता जाएगा भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर का। 28 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी x 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में है, ठीक है, को ओवरटेक करती है और 72 सेकंड में उसे पूरी तरीके से पार कर लेती है। उसके बाद में कह रहा है यदि ये रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में जा रही होती तो वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती। x की लंबाई मीटर में और y की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्रमशः है, मतलब हमें इन दोनों का मान बताना है। अगर हमें इन दोनों का मान बताना है तो देखो सबसे पहले क्या है कि ये यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, दोनों बार ट्रेनें ही तो एक दूसरे को पार कर रही हैं। एक बार करा समान दिशा में चल रही, मतलब एक बार ऐसे और ऐसे चल रही है तब भी एक दूसरे को पार कर रही हैं, और एक बार एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है तब भी एक दूसरे को पार कर रही हैं। तो कभी भी अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो उनके द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर अगर ट्रेन 1 की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई T1 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई T2 है, तो यहाँ पर जो चली गई टोटल दूरी होगी वो T1 + T2 होगी। यहाँ पर भी वही होगा, पहली ट्रेन की लंबाई T1 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई T2 है, तो कुल चली गई दूरी क्या होगी, T1 + T2 हो जाएगी। यानी कि दोनों बार जो है डिस्टेंस उतनी ही तय कर रहे हैं, अगर समान दूरी को तय कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये फिक्स डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो गया, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो स्पीड और टाइम क्या होते हैं, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इतना हमें समझ में आया। अब चलो यहाँ पर जो है हम देखते हैं। अब हमें यहाँ पर टाइम तो दिया गया, देखो टाइम हमें क्या दिया गया है, टाइम बोला गया है कि एक बार इसको जो है जब विपरीत दिशा में, यानी कि समान दिशा में चल रही हैं तब इनको जो है 72 सेकंड लगते हैं, और जब विपरीत दिशा में चलती है तब इनको 18 सेकंड लगते हैं। मतलब यहाँ पर जो टाइम का रेशियो है वो एक बार 72 सेकंड लग रहा है और एक बार 18 सेकंड लग रहा है। इसका चाहो तो अनुपात निकाल लो, 18 × 72, ठीक है, चाहो तो काट लो, चाहो ऐसे रहने दो। यानी कि यहाँ पर 72 अनुपात 18, इसका कितना देगा, 18 × 1 = 18, 18 × 4 = 72, यानी कि 4:1 जो है इस यहाँ पर टाइम का रेशियो आ जाएगा। टाइम का रेशियो में कितना मिल जाएगा, 4:1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड के बारे में भी आपको बताया गया कि अगर ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तब क्या होती है, स्पीड घट जाती है एक दूसरे से, और अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं तो स्पीड क्या होती है, जुड़ती है। इसमें से कह रहा जो पहली ट्रेन है उसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल अगर 60 है, दूसरे वाली जो है उसको हम मान लेते हैं y, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि y को ओवरटेक करती है तो उसकी चाल हम y ही मान लेते हैं।
यहाँ पर भी क्या होगा 60 होगा और दूसरे की चाल जो है y हो जाएगी। तो पहली वाली कंडीशन में क्या होगी, जब समान दिशा में चल रही हैं तो क्या होगी, चाल घटेगी। चाल घटेगी का मतलब क्या होगा, इनकी जो चाल होगी वो क्या होगी 60 माइनस वाई रहेगी। और जब दोबारा जो है विपरीत दिशा में चल रही तब इनकी चाल क्या होगी 60 प्लस वाई होगी। और यही इनका अनुपात है, ठीक है, यही इनका अनुपात है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो अब हमें यहाँ पर बताया कि जो अनुपात समय का है और जो चाल का अनुपात है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। एक दूसरे का उल्टा होने का मतलब क्या है कि जो 4/1 है, अगर हम 4/1 लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर 60 प्लस वाई ऊपर कर लेंगे और नीचे क्या कर देंगे 60 माइनस वाई कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है। इसका यहाँ पर जो है जब दूरी फिक्स हो तो टाइम और स्पीड का रेशियो जो होता है, इसको तिरछा गुणा कर लोगे, 4 से इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 240 माइनस 4y बराबर 1 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये ऐसे रहेगा 60 प्लस वाई। अब यहाँ पर 240 है, 60 ला करके इसमें से घटा देंगे, 240 में से वाला 60 घटेगा, बच जाएगा 180। यहाँ पर 4y इधर जाकर के y में जुड़ेगा, मतलब 5y हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 36। y का मान 36 मतलब जो दूसरी ट्रेन है उसकी चाल कितनी हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्यों किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, क्योंकि हमने 60 को भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही रखा है। और जो पहली जो x ट्रेन है उसकी चाल कितनी है, उसकी चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब यहाँ पर जो है हमें ये तो मिल गया, ठीक है। अब देखो हमें चाल तो मिल गई, जब चाल मिल गई बाकी और कुछ निकालने की जरूरत है क्या भाई। जब 36 आपको मिल गया, 255 तो अपने आप दिख रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मान लो नहीं भी दिख रहा होता तब भी निकाल सकते हो, ठीक है, नहीं भी दिख रहा होता तब भी यहाँ पर आप जो है निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि जो है बहुत बड़ी बात है। अब निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए देखो यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर कह रहा है जो है कि अब देखो दूरी कितनी होगी, यहाँ पर चलो दूसरे वाली कंडीशन में निकाल लेते हैं। कह रहा है एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं, कब, जब एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। अगर एक दूसरे के विपरीत चल रही होती तब क्या होती, चालें जुड़ती हैं, 60 और 36 को जोड़ोगी तो आ जाएगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, मतलब इतना मीटर पर सेकंड आ गया। और 18 सेकंड में पार कर दे तो 18 से गुणा कर दो, मतलब इतनी दूरी कुल चलेगी। ये कुल दूरी किसके बराबर है, दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के। तो एक ट्रेन की लंबाई तो 225 मीटर हमें दी ही गई है दूसरी वाली की, ठीक है। और यहाँ पर जो x वाली है उसकी लंबाई नहीं पता, उसी की लंबाई हम यहाँ पर चलो l मान लेते हैं। इसके बराबर हो जाएगा, सॉल्व करो, 18 से 18 काटेंगे, 96 को 5 से गुणा कर दो तो 500 और 4 पंचे 20 होता है, यानी कि यहाँ पर 480 आ जाएगा। 480 बराबर 225 प्लस l, तो l का मान निकालने के लिए 480 में से 225 घटा दो तो 25 5 30 यानी 55 आ जाएगा, और 200 यानी कि 255 मीटर आंसर आ जाएगा। तो जो x की लंबाई है वो कितनी है 255 मीटर है, और जो y की चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीसरा ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा बताया गया कि दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 PM पर प्रस्थान करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन बी से 30 PM पर प्रस्थान करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर भी चलो हम इन क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि हमें कैसे करने हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर जो कंडीशन हमको दी गई है उन कंडीशन को हम देखते हैं, बनाते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, बन जाता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो कभी भी क्वेश्चन कोई आप लोग देखो तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन देखते ही डर जाओ मुझसे नहीं बनेगा, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी नहीं। जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, ऐसा नहीं जो है कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ आता है, हम भी आप लोगों के बराबर ही हैं, ये समझ लेना, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना होता है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा भाई, तभी तो आएगा ना। अब ये कहो कि आप क्वेश्चन ही ना सॉल्व करो, बैठे रहो बिल्कुल हाथ पे हाथ रखे हुए, तो कैसे सॉल्व हो जाएगा। कह दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। यहाँ पर स्टेशन ए हो गया, यहाँ पर स्टेशन बी हो गया, इनके बीच की जो दूरी है वो 575 किलोमीटर की है।
575 किलोमीटर की है, ठीक है। अब उसके बाद में कह रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 बजे प्रस्थान करती है। स्टेशन ए से जो है एक ट्रेन इधर जाएगी 3 बजे, 3 बजे जाएगी ये PM में। और उसके बाद में कह रहा है इसकी स्पीड जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और कह रहा है कि ये स्टेशन बी की तरफ जाएगी, तो हमने ए से बी की तरफ एरो बना दिया। कह रहा है दूसरी ट्रेन बी से जो है 3:30 PM पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। मतलब ये जो है इधर से चलेगी, ये चलेगी 3:30 पर, इवनिंग में ही, मतलब उसके जस्ट आधे घंटे बाद। और इसकी स्पीड रहेगी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड क्वेश्चन में दिया गया हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। कह रहा है कि स्टेशन ए की ओर बढ़ती है, स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हो पहले भी। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर ये 3 बजे चल रही है, ये वाली ट्रेन 3 बजे चल रही है, ये वाली 3:30 पे चल रही है। तो पहले तो हमें निकालना होगा कि 3:30 पर ये वाली ट्रेन रहेगी कहाँ। उसको यहाँ से ऐसे चलाना शुरू कर दो, तो यहाँ तक चलते चलते जाएगी। मान लो आधे घंटे में इतना दूरी तय कर लेगी। ए वाली ट्रेन जो है यहाँ पर पहुँच जाएगी, यहाँ पर पहुँचेगी। ये 50 की स्पीड से चल रही, तो आधे घंटे में कितना दूरी तय कर लेगी। आधे घंटे में अगर हम इसका दूरी निकालेंगे तो आधे घंटे में 50 की स्पीड से चल रही है तो 25 किलोमीटर तय कर लेगी। यानी कि ये वाली जो दूरी है वो 25 किलोमीटर की है। तो ए ने क्या किया है कि 25 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया, ठीक है, शुरुआती आधे घंटे में। उसके बाद में जो पूरी दूरी थी 572 किलोमीटर की, अभी कितनी बची, 572 में से 25 घटा दो, यानी कि 550 किलोमीटर की दूरी और बची हुई है। जब ट्रेन बी जो है इधर से चलना शुरू करती है और ट्रेन ए या इस वाले बिंदु से चलना इधर की तरफ प्रारंभ करती है। तो 550 किलोमीटर की दूरी है और इसको क्या करेंगी, ये दोनों ट्रेनें जो है एक दूसरे से मिलने के लिए जो है चल रही हैं। तो विपरीत दिशा में दोनों की चालों को जोड़ लोगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें मिल जाएगा टाइम की कितना देर बाद ये मिल रही है। 110 से 550 को काटोगे 5 घंटे आ जाएगा। मतलब कि 5 घंटे बाद जो है ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। कब, 3 बजे के बाद 5 घंटे बाद, ठीक है। 3 बजे के बाद जो है 5 घंटे बाद, सॉरी 3:30 बजे के बाद में, क्योंकि 3 बजे तो ये ए वाली चली है। 3:30 बजे के बाद 5 घंटे बाद जो है दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेन एक दूसरे से मिल रही हैं। तो अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि 5 घंटे में जो है ये ए वाली जो ट्रेन है वो कितना दूरी यहाँ से इस वाली बिंदु से कितना दूरी और चली जाएगी। स्पीड इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 घंटे में कितना जाएगी, 250 किलोमीटर जाएगी। 5 घंटे में 250 किलोमीटर मतलब 250 किलोमीटर जाएगी। और ये 25 किलोमीटर तो पहले भी चल चुकी है भाई। 250 किलोमीटर अभी गई इस वाले बिंदु से, जो रेड कलर के से हमने जो है ए लिखा है, यहाँ से 250 किलोमीटर जाती है, लेकिन 25 किलोमीटर पहले भी चल चुकी है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 275 किलोमीटर। ए से जो है 275 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिल रही होंगी, ठीक है। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है 30 नंबर का। 30 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा गया है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी, सेकंड में समय हमको बताना है। देखो अगर 240 मीटर की एक लंबी रेलगाड़ी है और ये 9 सेकंड में जो है पार कर रही है किसी भी चीज़ को, तो इसकी चाल यहाँ से निकाल लो भाई। इसकी चाल अगर हम निकालेंगे, और देखो कभी भी जो है अगर ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है समान दिशा में। अगर समान दिशा में व्यक्ति भी चल रहा है तो क्या होगी, इनकी चालें घटेंगी। तो जो ट्रेन की चाल है उसको हम अगर x मान लेते हैं और आदमी की चाल को हम 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आएगा, देखो क्योंकि x को हमने किलोमीटर प्रति घंटे में माना है, 6 को भी किलोमीटर प्रति घंटे में माना है, तो ये तो है किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको चलो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा भी कर लेते हैं। अभी आ गई चाल इसकी मीटर प्रति सेकंड में। इसी चाल से तो ट्रेन जो है व्यक्ति को पार करेगी। अगर व्यक्ति को इस चाल से पार कर रही है तो अब देखो व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर। लंबाई कितनी दी गई, 240 मीटर। तो 240 मीटर दूरी चलेगी और कितना समय में ये वाली दूरी चल रही है, 9 सेकंड में। तो 9 से भाग कर दो, ये भी तो चाल है, दोनों को सॉल्व कर लो। यहाँ पर 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 5 से 240 को भाग कर देंगे तो 5 चौक 20 और 4 24, 5 8 40।
2 से इस 48 को गुणा कर दो, मतलब x माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 48 दूना 96। तो x का मान निकालेंगे, 96 में 6 और जुड़ जाएगा, मतलब 102 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि हमने क्या बोला था कि x को हमने किलोमीटर प्रति घंटा में माना है। तो इतना चाल आ गई इस ट्रेन की। तो ट्रेन की अगर हमें चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में निकालना होगा तो 102 को यहाँ पर क्या कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। अब ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। 6 से इसको काट दो क्योंकि 18 से कटेगा नहीं, तो 6 3 18 और 6 से काटेंगे तो 6 के 6 4 10 6 7 42, मतलब 17 5 85/3 मीटर प्रति सेकंड जो है हमारी इस ट्रेन की चाल है। और इस ट्रेन क्या करेगी, 372 मीटर जो है लंबी सुरंग को पार करना है इसको। तो सुरंग की लंबाई तो 372 मीटर है और साथ में ट्रेन की भी तो लंबाई 240 मीटर है। तो इन दोनों दूरियों को ये पार करेगी। और किस चाल से पार करेगी, 85/3 की चाल से पार करेगी। तो हमें यहाँ पर टाइम निकालना है, इससे सॉल्व करके टाइम निकालते हैं। 372 240 जोड़ लोगे तो 2 और 7 4 11 और 3 2 5 1 6, 612 मीटर की दूरी को चलनी है, बटे में 85 है और ये 3 ऊपर चला जाएगा गुणे में। यहाँ पर इतना टाइम लगेगा। 17 से काट दो, 17 5 85, 17 से इसको काटेंगे तो 17 3 51 और 17 छक्का 102। 36 को 3 से गुणा कर देंगे, 108 आ जाएगा। 108/5, नीचे क्या है 5 है। 108 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 21.6 सेकंड। ये 108 दूनी 216 होता है, 216/10 हो जाएगा। 216/10 का मतलब क्या होगा, 21.6 सेकंड। पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर का। 30 नंबर क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोल रहा है, करा कि 40 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है, तो 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो सीधा सा यहाँ पर क्या है, एक खंबे को जब पार करेगी तो 24 सेकंड लगेगी। उसकी चाल तो यहाँ पर दी गई 40 सही 1/2। 40 सही 1/2 का मतलब कितना होगा, 40 दूना 80 81, यानी कि जो ट्रेन की चाल है वो 81/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। 81/2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह है स्पीड। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि खंबे वगैरह को पार करती है तो हमेशा जो है लंबाई, ये जो भी चीज़ें होती हैं टाइम, वो सब जो है लंबाई मीटर में रहती है और टाइम सेकंड में रहता है। इसको यहाँ पर 5/18 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। इसको सॉल्व कर लो, 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18 और 9 9 81, यानी कि आ गया 9 5 45/4, 45/4 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर जो है बोल रहा है, कह रहा है कि 450 मीटर लंबे पुल को जो है पार करने में कितना समय लगेगी। तो देखो सीधी सी बात है कि ये 24 सेकंड में तो खंबे को पार कर रही थी, मतलब अपनी लंबाई इतने देर में पार कर रही थी, और साथ में क्या होगा 450 मीटर लंबे पुल को भी पार करेगी। तो हम सीधा यही निकाल लेते हैं 450 मीटर लंबे पुल को कितना देर में पार करेगी। 45 की स्पीड से चल रही, तो 45 और बटे 4 का मतलब ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा। 24 सेकंड तो पहले था ही, 24 सेकंड तो इसमें जुड़ेगा ही, क्योंकि जब कोई भी ट्रेन जो है किसी भी पुल या किसी प्लेटफार्म या जो है किसी सुरंग, इन सबको पार करती है तो अपनी लंबाई साथ में जिस लंबी चीज को पार कर रही है उसकी लंबाई दोनों के बराबर की दूरी को जो है तय करती है। तो चाहो तो यहाँ से आप ट्रेन की लंबाई निकाल के और फिर दोनों लंबाई जोड़ के फिर 45/4 से भाग करो, या फिर जो है हमें ये तो पता है कि वो ट्रेन अपनी लंबाई कितना देर में पार कर रही है, 24 सेकंड में, क्योंकि कह रहा है खंबे को पार करती है। खंबे को पार करने का मतलब जब भी कोई ट्रेन जो है किसी पतले चीज को, जैसे कोई खंबा हो गया, कोई आदमी हो गया, कोई औरत हो गई, ठीक है, या जो है कोई सिग्नल हो गया, ठीक है, इन सबको जब पार करती है तो हमेशा जो है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। इसको सॉल्व कर लो, देखो 45 1 45, 45 10 450, 10 को 40 से गुणा कर दोगे, तो 10 को 4 से गुणा कर दोगे 40 आ जाएगा। 40 के साथ में 24 और जोड़ लेंगे तो 64 सेकंड आंसर आएगा। 64 सेकंड जो है हमारा क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा, यानी 64 सेकंड में जो है जो ट्रेन है ये 450 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगी। अगला इसके बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर का। 32 नंबर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, ठीक है, 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, लेकिन जो है 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कम चाल से चलती है।
यानी कि पहले 100 किलोमीटर तो गई भाई अपनी स्पीड में, उसके बाद में ट्रेन में हो गई कुछ गड़बड़ी, उसमें कुछ बिगड़ गया, ज़रूरत पड़ेगी किसकी, मिस्त्री की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मिस्त्री वगैरह है नहीं, तो हम लोग जो है इसको ये डिसाइड करेंगे कि अभी ये किस चाल से जाएगी, कितने बजे पहुँचेगी, मतलब कितना लेट होगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि रेलगाड़ी 36 मिनट की देरी से पहुँचती है, ठीक है। रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो भाई ये सब तो एटलीस्ट क्वेश्चन कर ही लो, ठीक है। बाकी है वैसे क्वेश्चन ये सारे एसएससी के, तो ऐसा नहीं कि एसएससी में ही पूछे जाएंगे। रेलगाड़ी की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी, ये हमको बताना है। देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, करा कि 370 किलोमीटर की कुल दूरी थी, उसमें से 100 किलोमीटर तो चल चुकी है, तो इस 100 किलोमीटर पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 100 किलोमीटर तो अपनी सामान्य चाल से ही गई है, जिस चाल से उसको जाना था। यानी कि पहले 100 किलोमीटर में वो लेट हुई ही नहीं है, वो अपनी बिल्कुल राइट टाइम पर थी। तो जो कुछ गड़बड़ हुआ वो अगले 270 किलोमीटर में हुआ है। तो उस 270 किलोमीटर में इसने क्या किया, अपनी चाल को जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। अगर इसकी चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, तो इसने चाल अपनी क्या कर दी है, x - 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। तो ये 270 किलोमीटर की दूरी को जो है x - 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है तय करती है। लेकिन इसको किस चाल से तय करना चाहिए था, रियल में इसको तय करना चाहिए था 270 की दूरी को जो है x की स्पीड से तय करना चाहिए था। लेकिन इसने जो है चाल घटा दी है, इसलिए यहाँ पर जो है टाइम ज़्यादा लगा। अब टाइम कितना ज़्यादा लगा है, तो 36 मिनट ज़्यादा लगा, क्योंकि 36 मिनट इसको लेट हो गया है। तो 36 मिनट को जो है घंटे में चेंज कर दो, 36/60 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो, x का मान मिल जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि हमारी बस का इतना है नहीं भाई कि हम इस वाले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब देखो ऑप्शन यहाँ पर रखना है, हमें यहाँ पर पता है, देखो इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। इस पूरे को हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर जो है हम काट देते हैं पहले इसको 12 से, 12 × 36 आ जाएगा, 12 × 5 = 60 आ जाएगा। मतलब नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है 5। अगर नीचे 5 बन रहा है, मतलब यहाँ पर जो है देखो इस वाले x के प्लेस पर जो है कोई भी 5 मतलब 5 से डिवाइड होने वाली डिजिट आएगी, तो ये 48 तो आने से रहा। 45 450 में से कोई भी एक आ सकता है। 45 450 में से कोई भी अगर एक आ सकता है, तो मान लो हम x के जगह पर 50 ही रखते हैं, क्योंकि हमें 50 थोड़ा सा सुटेबल लग रहा है, क्योंकि दोनों में यहाँ पर 0 रहेगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगा फिर 45 से भी जो है 270 जो है कट जाता है। रखते हैं 50। देखो अगर मान लो यहाँ पर हम x की जगह पर 50 रख लें, तो कितना जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये बनेगा 27/5। और अगर यहाँ पर हम रखेंगे 50, तो 50 में से 5 घटेगा, ये आएगा 45। और 45 अगर आएगा तो 9 से काटेंगे, 9 × 5 = 45 और 9 × 3 = 27, मतलब यहाँ पर 30 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर रखेंगे जी 5 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। देखो जरा, हर बराबर है और 30 में से 27 घटाएंगे तो 3 आएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। x = 50 अगर रखने पर क्या हो रहा है, हमारा क्वेश्चन जो है ऑप्शन यहाँ पर जो मतलब इक्वेशन है वो क्या बन रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि x का जो मान है वो कितना होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। यही रेलगाड़ी की सामान्य चाल है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। बाकी नहीं तो चाहो आप यहाँ पर तिरछा गुणा करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर का। 33 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, कहा कि एक रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित एक समान चाल से जो है तय करती है, और अगले 90 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की औसत चाल से जो है तय करती है। यदि यात्रा को पूरा करने में 3 घंटे का समय लगता है, तो सामान्य चाल से रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। यहाँ पर देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने का एक तरीका बताया था यहाँ पर, यानी कि 2 घंटे अगर मान लो लग रहे हैं और स्पीड कुछ कम या ज़्यादा कर रहा है तो उससे हम करते थे। लेकिन यहाँ पर लास्ट में हमसे पूछ लिया गया है टाइम पूछा गया, तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। कह 75 किलोमीटर की दूरी को किसी एक चाल से तय कर रही है, तो 75 बटे मान लेते हैं x हो जाएगा। और कह रहा है 90 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय कर रही है, तो जो 90 किलोमीटर की दूरी है इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक यानी कि x + 10 की स्पीड से तय करेगी। यहाँ पर कह रहा है जो कुल समय लग रहा है कितना लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है। यात्रा को पूरा करने में 3 घंटे का समय लगता है, तो बराबर 3 घंटा कर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हो और 3 से काट सकते हो पूरे को। 3 से काटेंगे 3 × 1 = 3, 3 से इसको काटेंगे ये आ जाएगा 30,
इसको 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 25। अब यहाँ पर तिरछा गुणा कर लो, 25 से यहाँ पर गुणा करेंगे x + 10 में, तो ये हो जाएगा 25x + 250 और प्लस x से 30 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30x और नीचे क्या होगा x का x + 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा x² + 10x। यहाँ पर देखो x भी रहेगा, बराबर इधर 1 है, बटे 1 कर लो, फिर से तिरछा कर दो गुणा। यहाँ पर 250 तो पहले से है, ये 25x और 30x जोड़ दो, ये हो जाएगा 55x और बराबर हो जाएगा यहाँ पर x² + 10x का इस 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा x² + 10x। अब इन सबको इधर लेकर के जाएंगे तो इधर 0 बनेगा, इधर हो जाएगा x² + 10x, 55x इधर जाएगा तो माइनस में 55x, 250 इधर जाएगा तो माइनस में 250। इसको अब सॉल्व करो, ये हो जाएगा x² 10x और 55x सॉल्व करेंगे माइनस में 45x और माइनस में 250 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इसको आपको सॉल्व करके x का मान निकालना है। अगर इसको सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सीधा सा यहाँ पर माइनस में है तो 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है इनको गुणा करने पर 250 आता हो, घटाने पर 45 आता हो। तो हमें पता है 50 और 5 होता है, 50 और 5 होता है। तो x का मान 5 तो आ नहीं सकता, x का मान जो है यानी जो चाल है वो 5 तो आ नहीं सकती, ठीक है। 5 तो बहुत छोटी संख्या हो जाएगी। या फिर ऐसे भी आप मान सकते हो कि 50 यहाँ पर माइनस में रहेगा और ये 5 प्लस में रहेगा। क्यों? क्योंकि जिससे ये दोनों घटे तो 45 आए, क्योंकि एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा तभी तो घटेंगे। और जब x का मान निकालेंगे तो ये इन दोनों की वैल्यू जो है, मतलब इन दोनों का साइन जो है चेंज हो जाता है। 50 का साइन निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और 5 का साइन पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा -5। तो स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती। तो x का मान कितना आएगा 50, यानी कि जो ट्रेन की चाल थी वो क्या थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की सामान्य चाल थी। और इस 50 की चाल से अगर 300 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा 300/50 यानी 5 × 30 तो 6 घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे। 6 घंटे हमारा आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया, ठीक है। बाकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप पूरा सॉल्व करोगे तो x का मान 50 ही मिलेगा, ठीक है। चलो उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर का और यहाँ पर हमसे पूछा गया है करा एक रेलगाड़ी जो है सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुँचती है। एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचती है जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचती है। वे एक दूसरे से किस समय पर मिलती हैं ये हमको बताना है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है कभी भी अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप इसको बिल्कुल टाइम एंड वर्क के तरीके मान के लगा लेना, ठीक है। टाइम एंड वर्क के तरीके लगाओगे बिल्कुल ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। तो यहाँ पर करा एक गाड़ी जो है वो यानी कि जो रेलगाड़ी है, जो ट्रेन है वो कितने बजे निकल रही है, सुबह 8 बजे निकल रही है, 12 बजे पहुंच रही है, मतलब उसको कितना लग रहा है 4 घंटे का टाइम लग रहा है। और जो कार है, ठीक है, कार कितने बजे 8:30 बजे निकल रही है, वो भी 12 बजे ही पहुंच रही है स्टेशन बी पर। यानी कि यहाँ पर ऐसे तो है कि कोई एक दूरी है, एक यहाँ पर ए है एक बी है, तो एक ए से बी की तरफ जाती है और एक बी से ए की तरफ आती है, तो दूरी तो दोनों की समान रहेगी। यहाँ पर जो है कार जो है 8:30 बजे निकल रही 12 बजे पहुंच रही, मतलब इसको 3.5 घंटे लग रहे हैं। 3.5 का मतलब क्या होता है 7/2 घंटे लगेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल के जो है टोटल दूरी निकाल लो। 4 है और 7/2 है, एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 28। अगर 28 आ गए तो ये क्या होती है, यहाँ पर इसको डिस्टेंस मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, डिस्टेंस मानेंगे। अगर इसको डिस्टेंस मानोगे तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, सॉरी हमें चाल मिलेगी। 28 को 4 से भाग करोगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। और 28 को जो है 7/2 से भाग करोगे तो 7 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से गुणा कर देंगे, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल हो जाएगी। ट्रेन की चाल जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार की चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मिल गया। करा है अगर जो है ये दोनों एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी ये हमें बताना है। अगर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी मतलब 28 किलोमीटर को जो है दोनों तय करेंगे, ठीक है। 28 किलोमीटर को ये दोनों तय करेंगी, लेकिन हो क्या रहा है कि जो ट्रेन है वो तो आधा घंटा पहले चली है। अगर ट्रेन आधे घंटे पहले चली है तो ये तो क्या करेगी, क्योंकि ये 8 बजे ही निकल चुकी है और ये कार जो है 8:30 बजे निकल रही है, तो ट्रेन ने आधे घंटे में कुछ दूरी तय कर ली होगी। 7 की स्पीड से आधे घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 3.5 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगी। 3.5 किलोमीटर की या 3.5 यूनिट की दूरी को ये तय कर चुकी होगी। तो 28 में से वाला 3.5 पहले घटा लो भाई, 28 में से 3.5 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, हमारा बचेगा कितना, यहाँ पर 24.5 किलोमीटर की दूरी बचेगी। और इस दूरी को अब क्या करेंगे, दोनों तय
करेंगे 7 + 8 15 की स्पीड से तय करेंगे। इसको सॉल्व कर लो, 5 × 15 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 4 = 20 और 4 × 24 5 × 9 = 45 मतलब 4.9। यह गया 4.9 और बटे 3 घंटा। इसको 60 से गुणा करा के मिनट में चेंज कर लेते हैं, जिससे कि दशमलव भी हट जाए। 3 से गुणा करेंगे 20 और 20 को 49 से गुणा करेंगे मतलब 98 मिनट आ जाएगा। 98 मिनट का मतलब क्या होता है 60, यानी कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 1 घंटा जो है 38 मिनट आ जाएगा। 1 घंटा 38 मिनट ये, यानी कि 8:30 बजे के बाद में 1 घंटा 38 मिनट और जोड़ लो। या फिर अगर आपको 8 बजे में जोड़ना है, जो शुरुआत में जो है कार आधे घंटे चल चुकी है उसको भी जोड़ लो। यानी कि अगर 8 बजे में आपको जोड़ना है तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, इसी में आधे घंटे और जोड़ लो, यानी कि 2 घंटा 8 मिनट जोड़ना पड़ेगा फिर तो, कि हमने यहाँ पर 8:30 बजे को रेफरेंस लेकर के निकाला है। तो देखो या फिर कुल समय आप निकाल लो, क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है कि 1 घंटा 38 मिनट तो दोनों गाड़ियाँ चल रही हैं, बाकी जो है आधे घंटे तक जो है शुरुआत में ट्रेन भी तो चली थी, तो यानी कि कुल मिलने का जो समय था वो कितना था, 2 घंटे 8 मिनट लग रहा है 8 बजे से। 8 बजे में अगर 2 घंटे 8 मिनट जोड़ोगे तो 8 × 2 = 10 होता है, 10:08 हो जाएगा। मतलब तीसरा ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में 35 नंबर का। 35 नंबर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगते हैं। यदि ए अपनी चाल को दोगुना करता है तो उसी दूरी को तय करने में बी की तुलना में 3 घंटा अधिक लगता है। बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो, ये हमें बताना है। देखो बी का जो टाइम है उसको हम कुछ मान लेते हैं, बी का टाइम हम मान लेते हैं उसको x घंटे लगते हैं। अगर बी को x घंटे लगते हैं, अब देखो ए के लिए क्या बोला गया है, ए के लिए जो है जो स्पीड बोल रहा है, एक बार कराए स्पीड क्या है, पहले उसकी स्पीड मान लो 1 रही होगी, कराए अपनी चाल को दोगुना करता है तो पहले 1 रही होगी, तभी तो बाद में दोगुना करके 2 बनाएगा। ये ए के लिए है सारी चीज़ें। तो ए की स्पीड क्या रही होगी, पहले 1 रही होगी, बाद में उसने क्या कर लिया, अपनी स्पीड को जो है 2 कर लिया। अब क्या है, करा कि जब उसकी स्पीड 1 थी तब उसे जो है दूरी को तय करने में बी से 8 घंटे ज़्यादा लगते थे। यानी बी का अगर टाइम x घंटा है तो ए की जब स्पीड 1 थी तो ए को कितना टाइम लगता था, x + 8 घंटा लगता था। और अगर इसने अपनी स्पीड को 2 गुना कर लिया तब कितना लग रहा है, इसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। मतलब अब इसको टाइम कितना लगेगा, x + 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, x + 3 घंटे लगेंगे। ये हो गया इनके टाइम का रेशियो। दूरी तो वही है भाई, जो दूरी ए पहले तय कर रहा था बाद में भी वही वाली दूरी तय कर रहा है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा। यानी कि यहाँ पर जो है 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो को उल्टा कर दो, यानी कि x + 3 और बटे x + 8। तिरछा गुणा करके सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x + 8 बराबर हो जाएगा 2x + 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 3 को इधर ले आओ, 8 में से 3 घटा देंगे 5 आ जाएगा, और 2x में से x घटाएंगे तो x आएगा। यानी x बराबर कितना आ गया, 5 घंटा, क्योंकि x क्या है, टाइम है 5 घंटा। यानी कि b को जो है 160 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हैं। तो चाल कितनी होगी, 160/5 निकाल लो, इसको 5 से भाग कर देंगे, 5 × 15 = 16, 5 दूनी 10 मतलब 32 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये कौन से ऑप्शन में हमको दिया गया, सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 1 मिनट देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है ये क्या बनेगा, 2 से x में गुणा करो भाई, 2 से 3 में भी तो गुणा करेंगे, यहाँ पर 6 आएगा ये। अब ये 2x और ये वाला 6 आकर के घटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 2 घंटे आएगा। x बराबर 2 घंटे आएगा, क्योंकि 32 कहीं पर ऑप्शन में नहीं मिल रहा था। अब ये 160 किलोमीटर की दूरी है, इसको 2 घंटे में तय करेगा तो कितनी इसकी चाल आ जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये 35 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करके और कमेंट करोगे इसका आंसर। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी जो है किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ऐसे क्वेश्चन भी पीछे हम आज ही के लेक्चर में हमने बताया। ठीक है, तो आप लोग जितने भी लोग हो कमेंट करके जरूर बताओगे इसका आंसर। बाकी आप लोग जो है मेहनत करो, लगातार पढ़ते रहो और अपनी जो ख्वाहिशें हैं यानी कि जो उम्मीदें हैं आपकी उसको जगाए रखो, बनाए रखो और जो भी आपके एम है, ठीक है, उसको प्रयास करने पाने का जो है पूरा प्रयास करो।
बाकी आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।